अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इनविटेशन या एक सेमिनार के बारे में पम्फलेट आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दरअसल ये सेमिनार जिसका टॉपिक है ट्रांसजेंडर कानून और इस्लाम के माशरती निज़ाम पर हमला, जो कि शुजाउद्दीन शेख साहब ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, और आज की डेट में यानी 21 अक्टूबर 7:30 शाम को या रात को इसका वक्त है। और हमें क्यों इसके ऊपर आज बात करने का शौक़ हुआ या आपको ये इससे शेयर करने की क्या वजह बनी, इसकी 2-3 वजूहात हैं। आखिर तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आखिर के अंदर हमने एक ऐसा वाक़या भी शेयर करके इस चीज़ को क्लोज़ करना है, जो कि एक शिया का वाक़या है कि जब डॉक्टर इसरार साहब ज़िंदा थे तो उससे रिलेटेड है, और जुम्मे के दिन से रिलेटेड ही है। वो एंड में हम आपको बताएंगे। बहरहाल ये पम्फलेट आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि उम्मत को या मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को या फ़िरक़ावारियत को काटने वाली चीज़ है। वो ये है कि जब आप इस पम्फलेट पर देखें तो दूसरे नंबर के ऊपर एक बड़ी शख्सियत जो शिया को रिप्रेजेंट करती है, आगा सैयद जवाद नक़वी साहब, जो कि बानी हैं जामिया उर्वतुल वुफ़क़ा के, वो उनका नाम इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जो कि डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह का तंज़ीम इस्लामी का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर ये नाम आना एक बहुत खुश आइंद बात है, जो कि शिया सुन्नी मुफ़ाहमत या फिर शिया सुन्नी का उस मौके के ऊपर इकट्ठा होने का सबूत है कि जब भी इस्लाम या मुसलमानों के तशख़्ख़ुस के ऊपर हमले की बात आए तो शिया सुन्नियों को चाहिए कि वो एक होकर उसके ऊपर अपनी आवाज़ें बुलंद करें। ये ना हो एक दिन शिया जुलूस निकालें, एक दिन सुन्नी निकालें, एक दिन तंज़ीम इस्लामी निकालें, एक दिन जमात इस्लामी निकालें। तो ये बहुत खुश आइंद बात है। दरअसल क्यों खुश आइंद बात है? आज से काफ़ी अरसा पहले या आज से 10-12 साल पहले, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा की बात हो गई है, कि शिया बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह से नाराज़ थे, हालाँकि उनकी क्लैरिफ़िकेशंस के बावजूद। तो उसको कम करने के लिए, तोड़ने के लिए शिया आलिम का इस तरीके से उन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आके इज़हार यकजहती करना, या इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के माशरती कानून साज़ी के ऊपर जब ख़िलाफ़ वर्ज़ी उसकी हो रही है या आइन की धज्जियाँ उड़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी आइन की उस शर्त की कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफ़ी इस मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर नहीं बन सकता, तो उसके ऊपर शिया सुन्नी उलमा का इस तरह इकट्ठे होना बहुत खुशाइंद है। और पिछले दिनों जमात इस्लामी ने भी ये काम किया कि अपने जलसों में भी इनको बुलाया, जवाद नक़वी साहब को भी और साथ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को भी। आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यानी इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि कोई अहले हदीस उठ के ये ना कहे कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, तो आपके अहले हदीस भी उधर ही खड़े। इसी तरह बरेलवियों को भी उन्होंने इसी तरीके से दावत दी, यानी जमात इस्लामी वालों ने इस मसले के ऊपर। तो क्रेडिट जमात इस्लामी को भी जाता है, और इस सेमिनार के अंदर इसका क्रेडिट तो तंज़ीम इस्लामी को या इनके अमीर शुजाउद्दीन शेख साहब को भी जाता है कि वो इस मुफ़ाहमत के ज़रिए से मुसलमानों को अच्छा पैगाम दे रहे हैं। आखिरी बात ये करेंगे कि मसले मसाइल तो थे, लेकिन आज आपको वो जुम्मे का दिन था तो सोचा ये वाक़या भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए कि एक मरतबा क्या हुआ, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त ज़िंदा थे, और उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी थी जिससे शिया नाराज़ थे बहुत ज़्यादा। तो जुम्मे का वक़्त आ गया और हम थे भी करीब जुम्मे के लिए, नमाज़ के लिए, जुम्मे की नमाज़ के लिए उनकी मस्जिद के करीब ही गार्डन टाउन में, ठीक है। तो हुआ ये कि हमारे साथ एक शिया दोस्त भी था, हमारा क्लास फेलो था। हम अक्सर जुम्मे की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ा करते थे, और सुन्नियों की मस्जिद में वो शिया भी नमाज़ पढ़ा करता था। लेकिन हुआ ये कि जब हम डॉक्टर इसरार साहब की मस्जिद के बाहर पहुँचे और वहाँ एंटर हुए, और डॉक्टर साहब की जलाली आवाज़ अंदर से बाहर आ रही थी, क्योंकि मेन स्पीकर पे उन दिनों में पाबंदी थी। आपको पता है डॉक्टर साहब की आवाज़ का कैसी करज और गरज वाली आवाज़ हुआ करती थी। तो एकदम से ठिठक गया और रुक गया। कहता है, "ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो?" मैंने कहा, "क्या हुआ है?" कहता है, "ये आवाज़ किसकी है?" मैंने कहा, "डॉक्टर इसरार की।" तो कहता है, "मैं इस मस्जिद में जुम्मा नहीं पढ़ सकता।" आप यकीन कीजिए वो बंदा बाहर बैठा रहा, उसने वो जुम्मा नहीं पढ़ा, और मैंने जुम्मा अदा किया डॉक्टर इसरार साहब के पीछे, और उसके बाद बाहर आया तो वो वहीं बैठा रहा। बाकी पिछले जुम्मे जो हम साथ होते थे उस दोस्त के साथ, तो तालीमी एतबार से, तो वो हमारे साथ वो दीगर अहले सुन्नत की मसाजिद के अंदर जुम्मे पढ़ता रहा। लेकिन इस मस्जिद के अंदर क्यों नहीं पढ़ा? सिर्फ़ इस वजह से कि डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आ गईं जो शियों को नापसंद गुज़री, उन्होंने एहतजाज भी किया। लेकिन बहरहाल हमने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी। तो बहरहाल एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जहाँ पर दीन का नाम आए या नमाज का वक़्त आए, फ़ौरी नमाज वहीं पढ़ लें।
چاہے کوئی بھی آپ کا جتنا مرضی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کو پکار رہا ہے، آپ کے کسی فرقے کو، آپ کے کسی مسلک کو، کسی چیز کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا۔ جب اس نے نماز پڑھانی ہے تو وہ اس میں آپ کا کیا چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیعہ سنی مفاہمت کی اور ان کے اندر جو بھی اختلافات ہیں ان کو کم کرنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ختم نہیں ہو سکتے۔ اب ہم بتائیں، آپ کو جواد نقوی صاحب نے بھی ایسی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم اس کو اگر یہاں کھولنے لگ جائیں تو مزید ماحول خراب ہو جائے۔ تو بہرحال ہمارے شیعہ سنی دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے رہیں اور کفار کی ان طاقتوں کا مقابلہ کریں جو اس ملک کے اندر آگ لگا رہی ہیں فرقہ واریت کے نام کے اوپر، یا پھر مذہبی ہم آہنگی کے خلاف یا فرقہ واریت کے حوالے سے آگ لگا رہی ہیں۔ ان کی تمام کوششوں کو ہم نے مل کے ناکام بنانا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔